नैयार कॉलोनी में महामाई का बड़ा सुंदर सा दरबार सजा हुआ है। कीर्तन शैली में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, कहीं भजन लोग गा रहे हैं भक्ति भाव में डूब करके। तो मैं कीर्तन और भजन में क्या फ़र्क हो सकता है? शैली कोई भी हो, गुणगान माँ का ही होना चाहिए। और धर्म का प्रचार करने के लिए कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, क्योंकि भजन और कीर्तन ये दोनों अलग अलग शैली, जैसे कि कीर्तन शैली जो होती है उसमें जवाबी कीर्तन के कलाकार भी बहुत सारे निकले हैं और बहुत सारे लोगों ने बड़ा नाम कमाया प्रदेश में। तो कीर्तन, ये जो मैंने उस संदर्भ में कहा है कि जो कीर्तन शैली है उसकी ढोलक बजाने की शैली अलग है, उसमें कोरस होता है। और यहाँ पर जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपके भांगड़ा वगैरह वो वहाँ पर नहीं होता। देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक के रूप में लोग आपको बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक निश्चित रूप से आपकी प्रस्तुति मैंने सुनी है, बहुत ही अच्छा। पर अगर आप अपने मुखारबिंदों से दो शब्दों में, कम से कम शब्दों में ये बता दें कि आपने कौन कौन से देश में अपने कार्यक्रम को। और ये जनपद गोंडा के एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। कोई सोरठा सुना दो, कोई चौपाई सुना दो तो शायद ही सुना सके, लेकिन अगर कह दिया जाए कि बेटा वो गीत सुनाओ बाजा बाजी खिन्ना बाजी, तो शायद सभी बच्चे सुना दें। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं नैयार कॉलोनी में महामाई का बड़ा सुंदर सा दरबार सजा हुआ है। और मैंने दिखाने की कोशिश और भी जगह से करी, कहीं कीर्तन शैली में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, कहीं भजन लोग गा रहे हैं भक्ति भाव में डूब करके। ये जगह से मैंने दिखाने की कोशिश करी और जगह जगह महामाई का दर्शन भी कराने की कोशिश करी। आज का दिन सप्तमी है और आज खास तौर से किसी भी गाँव में चले जाएँ, किसी भी गली में चले जाएँ, किसी भी मोहल्ले में चले जाएँ, तो हर जगह महामाई का पूजन पाठ हो रहा है बड़े विधि विधान पूर्वक। और आज और कल और परसों यानी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये तीनों रात तरह तरह के आयोजन जगह जगह पर होते ही होते हैं। और आज यहाँ पर जो जागरण हो रहा है उस जागरण ग्रुप के जो भजन गायक हैं, आइए मैं उनसे सीधे मिलवाता हूँ। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम पंकज निगम है और आज नैयार कॉलोनी में हम लोग हैं, माँ की सेवा में, माँ की जगराते में हैं पूरी टीम के साथ। और भजनों की प्रस्तुति होने जा रही है और सभी को, आप सभी को, पूरे नगरवासियों को, पूरे देश के सभी माँ के भक्तों को मेरे ओर से जय माता दी, जय माता दी। पंकज जी, एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही है, भजनों के माध्यम से आप सभी लोग अपनी प्रस्तुति देंगे। अभी मैं कहीं था तो वहाँ पर कीर्तन शैली में लोग कलाकार गा रहे थे। तो मैं कीर्तन और भजन में क्या फ़र्क हो सकता है? शैली कोई भी हो, गुणगान माँ का ही होना चाहिए। और धर्म का प्रचार करने के लिए कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से अपनी अपनी प्रस्तुति देनी चाहिए, जिससे कि धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। यहाँ पर जो मैंने कहने की कोशिश करी और शायद आप समझ नहीं पाए मेरी बात को, या मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, क्योंकि भजन और कीर्तन ये दोनों अलग अलग शैली, जैसे कि कीर्तन शैली जो होती है उसमें जवाबी कीर्तन के कलाकार भी बहुत सारे निकले हैं और बहुत सारे लोगों ने बड़ा नाम कमाया प्रदेश में। तो कीर्तन, ये जो मैंने उस संदर्भ में कहा है कि जो कीर्तन शैली है उसकी ढोलक बजाने की शैली अलग है, उसमें कोरस होता है। और यहाँ पर जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपके भांगड़ा वगैरह वो वहाँ पर नहीं होते। समय के साथ हर चीज़ों में बदलाव होता है। भजन में शांति से बैठकर भजन का आनंद लिया जाता है। कीर्तन में जवाबी कीर्तन की विधा अलग है, उसमें पौराणिक बातों को बता करके अपनी बात रखी जाती है हारमोनियम ढोलक के माध्यम से। अभी समय बदल गया है तो हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में, बात वही है, अंदाज अलग है हर चीज़ का। पंकज जी, चूंकि आपके बारे में मैंने सुना है कि आप अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हैं और आपको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, चूंकि आपका वास्तव में बड़ा नाम है। पर आपके भजनों में मैंने देखा है प्रसंग रहते हैं और प्रासंगिक गीतों को ही आप गाते हैं, इसलिए आपकी पहचान है। जबकि कीर्तन शैली में भी प्रासंगिक गीतों को ही गाया जाता है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जागरण कीर्तन में अपनी बात प्रसंग के माध्यम से रख सकूँ, ताकि हमारे धर्म के विषय में लोगों को ज़्यादा जानकारी मिले, हमारे धर्म के प्रति लोग जागरूक बने। आपके बारे में एक जो मैंने सुना है, मैंने बहुत जगह पर देखा भी है कि बहुत जगह पर मैंने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक के रूप में लोग आपको बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक, निश्चित रूप से आपकी प्रस्तुति मैंने सुनी है, बहुत ही अच्छा। पर अगर आप अपने मुखारबिंदों से दो शब्दों में, कम से कम शब्दों में ये बता दें कि आपने कौन कौन से देश में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया? मैंने पूरे हिंदुस्तान में तो भजन गाए ही हैं, साथ साथ थाईलैंड में गया हूँ 2 बार। और हो सकता है, बात चल रही है वार्तालाप, दिसंबर में हम सिंगापुर जाने की तैयारी में हैं। बस ये ऐसे भजन गायक हैं जिन्होंने वास्तव में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हमारे जनपद ही नहीं बल्कि पूरे मंडल का नाम रोशन किया, प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में जाने जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से कहीं मिलूंगा। और शिव पूजन कैमरामैन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार बोलिए जय माता दी।
सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ में आइए हम दिखाते हैं यहाँ पर आवास विकास कॉलोनी में एक जागरण का आयोजन किया गया है। जगह जगह माता रानी की जो है मूर्ति स्थापित करके पूजन पाठ हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक महामाई का ऐसे ही दरबार सजा करके रखा हुआ है और ये जगराते का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये अपने घर में प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन शायद करते होंगे, इसीलिए इतनी भव्यता के साथ यहाँ पर आयोजन कर रखा है। आइए मैं मिलवाता हूँ जिन्होंने आज महामाई की ज्योति जलाई है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना नाम बताएँ। मैं डॉक्टर प्रभाशंकर द्विवेदी आवास विकास 1070 में निवास करता हूँ और विगत कई वर्षों से मेरे द्वारा माता रानी का जागरण कराया जा रहा है। कुछ 2011 से मैं ये कार्यक्रम करा रहा हूँ और विशेष रूप से मैं जागरण में भैया आलोक द्विवेदी जी को ही बुलाता हूँ, क्योंकि इनके जो गीत है ये पूरी तरह से कीर्तन पर आधारित होता है और ये जनपद गोंडा के एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूं और इनको भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। पंडित आलोक द्विवेदी जी जो कि हमारे गोंडा जनपद की शान है और देवी पाटन मंडल की जान है, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। कीर्तन एक अलग शैली होती है, अलग विधा होती है जिसमें प्रासंगिक गीतों को रखा जाता है। उसमें प्रसंग होते हैं, बाकी तो हल्ला गुल्ला और रात भर नाचे गाना होता है और सारे कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं। पर ये जो विधा है इसमें बहुत सारी चीज़ें सुनने वाली होती हैं। जो गीत होते हैं वो लिखे जाते हैं, समझ बूझ करके लिखे जाते हैं। रिकॉर्डिंग में जो बजते हैं वो तो सीधे सीधे एक भजन की तरह से हो गए। पर ये एक अलग अपने आप में बड़ी गंभीर बात है कि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो लोग ना करा करके वो हल्ले गुल्ले का कार्यक्रम कराते हैं। और हमारे सामने इस समय कीर्तन शैली के बहुत ही अच्छे कलाकार भाई आलोक द्विवेदी जी मौजूद हैं। आज अपने पूरे दलबल के साथ यहाँ पर अपने कार्यक्रम को लेकर के आए हैं और आदरणीय दुबे जी ने इनको बुलाया इसलिए क्योंकि ये प्रासंगिक गीत गाते हैं और इनको शायद ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सीधे मिलवाता हूँ पंडित आलोक कुमार द्विवेदी जी से। आलोक द्विवेदी जी, आप महामाई का जगराता कर रहे हैं और मैंने देखा कि आपकी सारी टीम इसमें कोरस भी जोरदार हो रहा है, तो कीर्तन शैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आप सभी का नमन करूंगा, वंदन करूंगा। ये कीर्तन शैली जो है ये हमारे देश की जो संस्कृति है इसको जिंदा रखने में एक अहम भूमिका निभा रही है। आज देखिए हमारा समाज पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है। विडंबना ही कहेंगे कि अगर आज एक बच्चे से कह दिया जाए कि बेटा कोई श्लोक सुना दो, कोई छंद सुना दो, कोई सोरठा सुना दो, कोई चौपाई सुना दो, तो शायद ही सुना सके। लेकिन अगर कह दिया जाए कि बेटा वो गीत सुनाओ बाजा बाजी खिन्ना बाजी, तो शायद सभी बच्चे सुना दें। तो हम यही चाहेंगे कि कीर्तन विधा जो है ऐसे कलाकार आगे आएं और इस समाज को अच्छे राह पे लेकर चलें। पहले कीर्तन शैली में जगह जगह पर जवाबी कीर्तन हुआ करता था। ऐसे मांगलिक अवसरों पर, ऐसे अवसरों पर जब महामाई का जगराता होता था जगह जगह पर, तो जवाबी कीर्तन के कलाकार भी हमें देखने को मिलते थे। और जवाबी कीर्तन में मैंने वो दौर भी देखा है जब जवाहर जिद्दी साहब, राजन राही साहब, राजेश्वर पंडा साहब, लखनऊ के जेपी ज्वाला जी, ऐसे लोग। ऐसे में एक शख्सियत हमारे गोंडा जनपद की थी जिनके आज बहुत सारे लोग जो है शिष्य हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसी शख्सियत का नाम है नादान किंकर। मैं चाह रहा हूँ नादान किंकर जी के लिए आप दो शब्द बोलें। नादान जी भैया तो हमारे आदर्श हैं, क्योंकि मैं जब छोटा था तो एक बार सच्ची घटना बता रहे हैं, मैं पीपल चौराहा पर उनकी आवाज़ में एक गीत सुना, ऊपर सूप में कान्हा लेटे जमुना चरणन के नीचे। तभी से मैं उनका दीवाना हो गया और मैं कीर्तन शैली में ही गाने का प्रयास करता हूँ। ऊपर सूप में कान्हा लेटे जमुना चरणन के नीचे, ये गाना इस मंच से आज ये सुनाएंगे भी आपको, क्योंकि इनके पास ये गाना होगा। ये उनके बहुत अच्छे शिष्य हैं और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये अपने जो है उस गीत को ज़रूर सुनाएंगे। आइए एक बार सभी लोग महामाई का दर्शन करिए।